नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात शहरी विकास की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए। नगर निकाय को विकास कार्य कराने की पूरी आजादी दी गई। अब नगर निकाय अपने बजट का पूरा पैसा अपनी इच्छा अनुसार खर्च करने को स्वतंत्र है और अगर अतिरिक्त पैसों की भी जरूरत पड़ेगी तो भी राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। यानी कि शहरों के विकास में पैसा बाधा नहीं बनेगी। निगम के भवन, स्ट्रीट लाइटें इत्यादि ऐसे काम जिसमें अधिक पैसों की जरूरत होती है, उसका खर्च राज्य सरकार की ओर से उठाया जाएगा। मनोहर लाल का यह भी मानना है कि इस कदम से शहरों का कायाकल्प संभव हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विकासशील हरियाणा का सफर और जानते हैं कि गांव की तर्ज पर शहरों में विकास की रफ्तार बढ़ाने को लेकर सरकार के मनोहर सपने क्या हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल गांव में विकास को गति देने वाला रोड मैप तैयार करने के बाद अब शहरों में विकास का खाका तैयार करने में जुटे हैं, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण पर बल देते हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने निकाय विभाग की मीटिंग ली, जिसमें शहरों के विकास की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए। देखिए रिपोर्ट। गांव के बिना शहर और शहर के बिना गांव में विकास की कल्पना बेमानी है। यानी अगर पूरे प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ानी है तो गांव और शहर दोनों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी राह पर चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले गांवों के विकास के लिए पंचायतों को पूरी शक्ति दी गई थी और अब शहरों के विकास के लिए निगमों को पूरी आजादी दे दी गई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में निकाय विभाग के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों के तर्ज पर शहरों में विकास कार्य की पूरी आजादी दी गई है। अब शहर की सरकार अपनी इच्छा अनुसार बजट का पैसा खर्च कर सकते हैं। शहरों के विकास में आधुनिकता को बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों की तर्ज पर शहरों के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। निगम के भवन, स्ट्रीट लाइटें इत्यादि जिनमें अधिक पैसों की जरूरत होती है, राज्य सरकार खुद उसका वहन करेगी। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी जो लोकल इकाइयाँ हैं उनको स्वायत्तता कितनी दी जाए, कितना उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उस पर एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी शहरी क्षेत्र के अंदर हमने खास करके जैसा उनकी जो बजट्स है, जो उनकी फंडिंग है स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अथवा उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं, सब कुल मिला करके तय कर दिए, उनको छूट दे दिए कि उस पैसे का उपयोग वो अपने हाउस के हिसाब से जितना जैसे कराना वो कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे फंड से ही हम उनको करके देंगे, जैसे विशेष तौर पर जो कार्यालय हैं उनके, क्योंकि कार्यालय बड़ा खर्च होता है उनके लिए, वो शायद अपने आप फंड में से नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के और नगर परिषदों के कार्यालय वो सब सैंक्शन कर दिए हैं। इसी प्रकार जैसे स्ट्रीट लाइटिंग का कंट्रोल या वहाँ के ट्रैफिक का कंट्रोल ICCC के माध्यम से किया जाता है, तो ICCC का भी खर्चा बड़े स्थानों पर 20-25 करोड़ भी आता है, छोटे स्थानों पर थोड़ा कम रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसके बाद जो भी लाइटिंग का सिस्टम है, CCBM का सिस्टम है, वो सब स्थानीय इकाइयाँ अपने पैसे से खर्च करेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल करके, जिसको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, ग्रांट सिस्टम, मैचिंग ग्रांट के रूप में हम इनको सबको देंगे ताकि वो डिमांड के ऊपर उनको दिया जा सके। 7% का पैसा जितना भी हमारा SOTR का है, SOTR पिछले साल का 6,500 करोड़ था, उसमें से 7% शहरी और ग्रामीण इकाइयों को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑन डिमांड और भी दिया जाएगा। हर इकाई अपना अपना बजट बनाएगी और बजट में अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टेट से डिमांड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2022-23 के लिए राज्य सरकार अपने राजस्व 65,000 करोड़ रुपए में 36,000 करोड़ रुपए निगमों को दिए जाएंगे, जिसके अतिरिक्त 500 करोड़ पिछला बकाया भी दिया जाएगा, जिससे शहरी निकाय अपनी इच्छा अनुसार विकास के काम कर सकेंगे। 3600 करोड़ रुपया शहरी इकाइयों को जाएगा और लगभग 500 करोड़ रुपया अभी पिछला भी उनका बचा हुआ है, वो भी जोड़ करके देंगे। 4100 करोड़ रुपया तो स्टेट से जाएगा। और एक विषय हमने उनसे जो जानकारियाँ ली हैं,
5,000 करोड़ रुपए से ऊपर राशि ऐसी है जो अलग अलग नगर की इकाइयों के पास अपना भी आज भी है, जिसका खर्च वो किन्हीं कारणों से शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन उनकी जो आती हैं अकाउंटिंग का सिस्टम में कुछ जो दिखते हैं वो आज दूर करने के लिए उनको कह दिया है। तो इस पैसे को वो खर्च कर पाएंगे, अर्थात अगले साल के लिए देखा जाए तो 9,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर राशि उनके पास शहरी इकाइयों के पास उपलब्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैसे गांवों और शहरों के विकास में स्थानीय सरकार काम कर रही है और इसमें राज्य सरकार किस तरह मदद कर रहा है। एक तो सरकार के अपने जो काम हैं वो सब सरकारी डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पर नीचे तक पहुंचाते हैं, उनको कोई कठिनाई ना आए, उसमें कोऑर्डिनेशन ठीक हो। क्योंकि जैसे शिक्षा का, एजुकेशन का है, वो अपना स्टाफ अपना काम करता है, एग्रीकल्चर अपना करता है, इरिगेशन अपना करता है, हेल्थ अपना करता है, ये सब डिपार्टमेंट स्टेट के डिपार्टमेंट है, वो सब काम करते हैं। लेकिन जो स्थानीय जो सरकारें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिनको कहते हैं, उनके अपने काम हैं। स्वच्छता का काम उनका है, शहर में सुंदरता का काम उनका है, रेगुलेशन ऑफ कॉलोनीज जो है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, उनका काम उनका है। तो इस प्रकार के जितने काम हैं ये सब स्थानीय इकाइयों के होते हैं, वो सब अपने काम करते हैं। छोटे छोटे विकास के काम वो उनको बताए गए हैं। जिला परिषदों को जैसे हमने काम बताया कि बस टू शेल्टर है वो उनको दे दिए, वो बनाएंगे। एनुअल मेंटेनेंस है कुछ चीज़ों का, वो उनको बताया, वो करेंगे। तो जो कामों का बंटवारा, ये एक प्रकार की स्थानीय सरकारें, अलग सरकारें होती है स्टेट गवर्नमेंट से, केवल इनको फैसिलिटेट करना हमारा काम है, फंड्स देना हमारा काम है, ऑडिटिंग करेंगे, उनको काम करने की तकलीफ कोई कठिनाई आती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो उनके लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सरकारें अलग सरकारें हैं, थर्ड टियर जिसको कहते हैं, इसको सपोर्ट करना, सहयोग करना, कोई कठिनाई आए उसका हल निकालना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। निकाय विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब नई अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और जो पुरानी कॉलोनियां हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं। जो भी इन शर्तों को पूरा कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। किसी नई अवैध कॉलोनी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, पहला विषय। कोई भी पुरानी जो कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन के लिए दो कंडीशन लगाई गई हैं, एक एनओसी और एक एनडीसी। एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट, वो उनको अर्बन लोकल बॉडी से लेना होता है ताकि कोई भी पिछला पैसा किसी तरफ बकाया ना हो। एनओसी वो हमारा डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग देता है कि ये एरिया अब हमने ऑथराइज कर दिया है। ऑथराइजेशन की शर्तें ये हैं कि पर्याप्त चौड़ी गलियाँ होनी चाहिए, उसको अप्रोच रोड वो ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार की मोटी मोटी शर्तें हैं, ज़्यादा उसमें कोई बहुत नहीं है। सबके नक्शे हमने मंगवा लिए हैं। अभी पिछले दिनों में 190 कॉलोनी हमने स्वीकृत कर दी हैं, लेकिन और अभी 600, 650, 700 कॉलोनी ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं। एक एक करके उसको पास कर रहे हैं, देख रहे हैं और बाद में। बहरहाल प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल लगातार विकास कार्यों की सिर्फ शहरों के ही नहीं, गांव के विकास पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा फोकस है। गांव में हर वो सुविधा देने की कोशिश जारी है जो पहले महज से कल्पना मात्र थी। पार्कों की व्यवस्था, योग टीचर्स की नियुक्ति, अच्छी सड़कें, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली पानी की सप्लाई मजबूत की गई है और इन सब का मकसद ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
व्यायामशाला इत्यादि सभी तरह की सुविधा अब गांवों में भी उपलब्ध है। से सब काम सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को ज़मीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है, और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जा कर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें, और उसके बाद सरकार जो है जहाँ कोई कमी है विभाग उस हिसाब से उस कमी को दूर करे। अपेक्षा ये है। किसी भी प्रदेश के मुखिया का काम जनहित में योजनाएं लाना है, लेकिन उसे धरातल पर लागू करना अधिकारियों का काम है। सरकार की योजना के मुताबिक गांवों में पार्क, व्यायामशाला बने हैं या नहीं? अगर बने हैं तो वो किस रूप में हैं? वहां ग्रामीणों का जाना होता है या नहीं? अगर कोई पार्क निर्माणाधीन है तो क्यों है? पार्कों का रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं? प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन सभी बातों पर बारीकी से ध्यान रखते हैं और समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को ज़मीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है, और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जा कर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें, और उसके बाद सरकार जो है जहाँ कोई कमी है विभाग उस हिसाब से उस कमी को दूर करे। अपेक्षा ये है। ग्रामीण जीवन में आंगनबाड़ी केंद्र की अहम भूमिका होती है। सरकार की ओर से इस पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं? वहाँ पानी, शौचालय की व्यवस्था ठीक है या नहीं? बच्चों और आंगनबाड़ी सेविका के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था है या नहीं? मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, और कहीं कमी पाई जाती है तो उसे जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं। गांव-गांव में आंगनवाड़ी बहुत बनी हुई हैं। लगभग 25,000 से 28,000 तक ऐसी आंगनवाड़ी कुछ बंद होती हैं, कुछ खुलती हैं, लेकिन उनके भवन रखरखाव या किराए के भवन हैं तो वहाँ भी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, शौचालय वहाँ है कि नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, छोटे बच्चों के बैठने के लिए ठीक से प्रबंध है कि नहीं है, गर्मियों में वहाँ कोई पंखा लगाया कि नहीं लगा। तो ऐसी सारी चीज़ें देखना, और वहाँ बच्चों की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें सुपरवाइज़र अथवा जो उनकी जो भी शिक्षिकाएँ होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं समय से, और ये सारी व्यवस्था देखने का काम भी हमको करना चाहिए। इस दुनिया में मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की फिक्र करते हैं। इंसान की जिंदगी जब तक है वो कैसे खुश और स्वस्थ रहे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अंतिम यात्रा पर जाने में कोई तकलीफ न हो। इसके लिए शिवधाम योजना चलाई जा रही है, जिसमें श्मशान या कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़कों का निर्माण, वहां शेड, पानी और 4 दीवारी की व्यवस्था करनी है। शिवधाम योजना अर्थात गांव-गांव में जो शमशान घाट हैं अथवा कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड हैं, उन सब की देखभाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जाने के लिए वहाँ रास्ता ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, पक्का रास्ता होना चाहिए, पानी कीचड़ से नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, स्थान की 4 दीवारी बनी कि नहीं बनी है, अगर शमशान घाट है तो वहाँ शेड बने हैं कि नहीं बने हैं, ऐसी पीने के पानी की अथवा हाथ धोने के पानी की व्यवस्था वो वहाँ है कि नहीं है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा था कि अपने ज़िले के सभी इस प्रकार के जो स्थान हैं उनको उनका विकास ये सुनिश्चित करें। बता दें कि गांवों में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में दिया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। हमने अभी गाँव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है। 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांवों को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब
दिला देंगे ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। और यदि ग्राम सभा की बैठक होती है तो आप जाकर के ग्राम सभा की बैठक भी करा सकते हैं, वहाँ उन कामों की चर्चा कर सकते हैं कि गांव की पंचायत ने ये काम इन 3 महीनों के लिए तय किए हैं ताकि ग्राम सभा की उस पर मोहर लग जाए। इस प्रकार का काम भी हम करा सकते हैं। गांवों के विकास के लिए सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, जिसकी जहां कुदरत की अपनी छांव है, जिसे अपना कह सकूं वो मेरा गांव है। गांव में मिलने वाले इस प्यार और स्नेह को प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल बखूबी जानते हैं और पिछले 8 सालों में ग्रामीण जीवन यापन में सुधार को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसमें परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित होगा। इसके जरिए किसी भी परिवार का पूरा ब्यूरो रखा जाएगा ताकि उसे जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएं, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना ये हमारा सबका काम है। इन बीपीएल श्रेणी के लोगों को राशन कार्ड ये भी सुनिश्चित मिल जाए, इनके परिवार के हर सदस्य का एक आयुष्मान भारत का अथवा चिरायु हरियाणा का कार्ड ये उनका बन जाए, ताकि किसी को भी बीमार होने पर 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष ये सहायता उनको मिल सके। बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, खास करके जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों में किसी एक युवक को या परिवार में जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसका रोजगार उसको मिल सके, वो काम करने लग जाए, उसकी आय बढ़े, ये सब काम हम कर रहे हैं। खास करके जो कम आय वर्ग के लोग हैं ऐसे परिवारों में ज़रूर हमको जाना चाहिए। हर बार महीने में अगर एक बार जाते हैं तो 5 परिवार 10 परिवार उनके घर जा कर के उनको कुछ ना कुछ हम गाइडेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ाए। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम है हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताया है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवार की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए, ताकि उसकी मदद की जा सके। परिवार कहते हैं कि हमारी 25,000 रुपये तक ही वार्षिक इनकम है, ऐसे परिवारों को ज़रूर उसमें से निकालें गांव के परिवारों से, ताकि हम वो 25,000 से नीचे वाले इनकम के परिवार कौन हैं,
क्या वास्तव में वो 25,000 से नीचे हैं या नहीं है। अगर 25,000 से नीचे हैं तो महीने का सिर्फ 2,000 रुपये उनको मिलता है। 2,000 रुपये में सामान्य व्यवस्था भी परिवार की बनती नहीं है, तो उनका गुजारा कैसे आखिर होता होगा, उनको कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। कुछ छोटे परिवार हैं जिन्होंने अपने आप को सिंगल यानी मेंबर फैमिली, एकल सदस्य परिवार ये घोषित किया हुआ है। ये भी एक वास्तव में एक ऐसी श्रेणी है जिसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि क्या वास्तव में वो एकल सदस्य परिवार है या कहीं परिवार का विभाजन करके और उसने अपने आप को अलग परिवार दिखाया हुआ है। बहुत से लालच भी काम करते हैं, वो लालच काम न करें। वो सदस्य किसी परिवार का यदि सदस्य है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए कि किस परिवार का ये सदस्य है, और वास्तव में सिंगल मेंबर है तो उसका कैसे सिस्टम चल रहा है, इस पर जरूर हम ध्यान करें। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं, इसे देखना अधिकारियों का काम है। लिहाजा मुख्यमंत्री समय समय पर ए ग्रेड के अधिकारियों को गांवों में जाकर ग्रामीणों से तालमेल बिठाने का निर्देश देते हैं और उन परिवारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को कहते हैं जिन्हें सरकार से मदद की दरकार है। गाँव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे देश को अपना परिवार बोल पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। आखिर सरपंच, पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका या नगर परिषद, उनमें पढ़े लिखे लोग होंगे तो विचार कर सकेंगे अपने समाज के बारे में, अपनी जनता के बारे में, वहां के विकास के बारे में। वरना पहले के समय में अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई गड़बड़ कर दी और लगवा लिया अंगूठा मारा, और जब बाद में उसके केस बनते फिरे, कहीं विजिलेंस की जांच हो गई, कहीं पुलिस की जांच हो गई, विभाग की जांच हो गई,
और हमारा जनप्रतिनिधि कहता था मुझे तो पता ही नहीं जी, मैं तो पढ़ता जानता नहीं। इन्होंने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया, अब मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा। सैकड़ों हजारों हमारे जनप्रतिनिधि इस चक्कर में फंसे रहे। आज कोई नहीं फंसता है, आज सबको पता है। कहते हैं कि गांव अगर दिल है तो शहर धड़कन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शहर और गांव दोनों जगह विकास को तवज्जो दे रहे हैं ताकि पूरा प्रदेश समान रूप से विकास की राह पर चल सके। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।